हेलो दोस्तों, अप्रैल 21 एचसीएल टेक के क्वार्टर 4 और फाइनल रिजल्ट्स आए हुए हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट नंबर्स और फ्यूचर के भी जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं और एचसीएल ने 18 रुपए 18 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है दोस्तों। और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट भी ध्यान में रखनी है और वो है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल ये एक्स डिविडेंड डेट है। 28 अप्रैल से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई इन्वेस्टर 28 अप्रैल को स्टॉक खरीदते हैं तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको। कंपनी ने पेमेंट डेट भी बता दी है। पेमेंट डेट भी जो डिविडेंड की रहेगी वो मई 11 की रहने वाली है। अब अभी का जो डिविडेंड है उसको अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि एचसीएल टेक हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट 19 सालों से। तो 3 क्वार्टर जा चुके थे, तो टोटल 10 रुपए, 10 रुपए और 6 रुपए, टोटल 26 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड उन्होंने पे किया हुआ था। और अभी का 18 रुपए का डिविडेंड अगर आप देख लें तो टोटल 44 रुपीज का डिविडेंड हो जाता है। शेयर प्राइस कुछ 1100 रुपए के आसपास है, तो ये एक 4% की एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड भी बन जाती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नंबर्स पर मैं आपका ध्यान ले जाता हूं। रेवेन्यूज कितना किया हुआ है देखिए। पिछले साल 19,641 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो इस बार 22,597 करोड़ के हुए हैं। मतलब रेवेन्यू 15% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो रेवेन्यू 1% बढ़ा है। अब प्रॉफिट्स कितने हुए हैं? पिछले साल 1,102 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 3,593 करोड़ का प्रॉफिट है। इसीलिए हम लोग बहुत, आपने भी कहीं हेडलाइंस में देखा होगा कि प्रॉफिट 200 गुना बढ़ गया। 200 गुना तो नहीं, 200% बढ़ गया, 226% बढ़ गया, ऐसा करके। तो वो यही है, 3,593 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है, जो 226% का प्रॉफिट है। अब यहां पर मार्केट की नजर कहां रहेगी? और हमने देखा ना इंफोसिस के रिजल्ट्स के बाद किस हिसाब से आईटी स्टॉक्स टूटे हैं, तो वो नजर रहेगी एबिट मार्जिन पर। एबिट मार्जिन में आप देख सकते हैं, ये मार्जिन पहले 20.4% का था पिछले मार्च 2021 में, मतलब जब वो रिजल्ट आया था। और अभी वो मार्जिन घटकर हो गया है 18%, 18% का मार्जिन हो गया है। अब मार्केट इसको कैसे लेती है ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था रिजल्ट्स के पहले कि मार्जिन्स घटेंगे। और इनफैक्ट टीसीएस, इंफोसिस और बाकी भी जो रिजल्ट्स अभी तक आए हुए हैं, उससे बहुत हद तक हिंट भी मिल गए थे कि आईटी सेक्टर की हर कंपनियों को ये एक स्ट्रेस रहने ही वाला है कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो घटेंगे। तो इनफैक्ट फाइनल भी मैं बता दूं, पूरा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 21 था, तो वहां पर मार्जिन, मतलब ये कोविड वाला साल का, 21.4% के मार्जिन थे, जो अब 18.9% का पूरे साल का मार्जिन हो गया है। तो इसको इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। नतीजे अगर कहा जाए, एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हुए हैं, लेकिन मार्जिन्स गिरे हुए हैं। तो मैं इसको बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ नतीजे जाते हुए मैं इसको मानता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एबिट मार्जिन को लेकर, जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। मार्केट इसको कैसे लेती है? क्या मार्केट ने इसको प्राइस्ड इन कर लिया है? क्योंकि शेयर प्राइस भी आईटी कंपनीज के हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है। तो ये मार्केट पर ही डिपेंडेंट रहेगा कि वो इनको कैसे लेती है। अब अगली चीज है गाइडेंस। गाइडेंस आईटी सेक्टर का, जो कोविड जब आया था तो उस समय के बाद से गाइडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब लग रहा है कि जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से नॉर्मलाइज हो रहा है। 12 से 14% का रेवेन्यू का गाइडेंस है। और एबिट मार्जिन का जो गाइडेंस है, जो हमने बात की, देखिए ये जो एबिट मार्जिन अभी जो 18% है और पूरे साल का 19% है, तो इस बार पूरे साल का जो एबिट मार्जिन है वो कंपनी ने 18 से 20% का रखा हुआ है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मार्जिन्स इनफैक्ट जो पिछले क्वार्टर में जो उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का मार्जिन 19 से 21% के दिए थे, तो अभी वो 18 से 20% कर दिए। तो मार्जिन्स जो है कंपनी ने अपने घटाए हुए हैं। तो ये एक चीज है। तो गाइडेंस में भी बिजनेस होगा, कंपनी ग्रो भी करती रहेगी, लेकिन मार्जिन में प्रेशर आता रहेगा। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन होने वाला है, इंप्लॉइज लोग जॉब छोड़ रहे हैं। और जैसे हमने देखा था कि किस हिसाब से इंफोसिस में हमने देखा था कि एट्रिशन हो रहा था, बहुत जबरदस्त एट्रिशन हो रहा था, 27% के आसपास एट्रिशन हो रहा था। तो
HCL टेक में भी एट्रिशन हो रहा है, ये लगभग 22% है। मतलब हर 100 में 22 एम्प्लॉय पिछले 12 महीनों में उन्होंने जॉब छोड़ा है। तो यही अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे मार्च 2021 पिछले साल ये 10% के आसपास था, जो दिसंबर आते आते 20% हो गया और इस बार और बढ़ा है 22%। तो ये हेडकाउंट जो है, हेडकाउंट तो इनफैक्ट बढ़ा है, 2,08,000 हो गया है, लेकिन एट्रिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगेन ये सिर्फ HCL टेक की बात नहीं है, IT सेक्टर में ये कॉमन फेनोमिना हमको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसका मार्जिन को जो स्क्वीज हो रहा है उसका कहीं ना कहीं उसके साथ लेना देना है। अब रेवेन्यू एनालिसिस कहां से मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है, कोई सरप्राइजेस नहीं है, अमेरिका से ही आ रहा है बिजनेस, 62-63% का वहीं से ही बिजनेस है, FY22 वहीं से है, यूरोप में से मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है, फिर आईटी और बिजनेस सर्विसेज से मैक्सिमम बिजनेस उनका आ रहा है, और इंजीनियरिंग RD सर्विसेज से बाकी का बिजनेस आ रहा है। अब क्लाइंट, क्या बड़े क्लाइंट क्या वो जोड़ पा रहे हैं, तो देखिए 100 मिलियन क्लाइंट मतलब 700-750 करोड़ के ऊपर के क्लाइंट, उन्होंने एक क्लाइंट को इस क्वार्टर में जोड़ा है, तो 16 क्लाइंट हो गए हैं। और 50 मिलियन 350-400 करोड़ के आसपास के क्लाइंट, एक क्लाइंट उन्होंने जोड़ा है। तो लेकिन पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 35 से 43 हुए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि क्लाइंट वो जोड़ रहे हैं, जैसे 20 मिलियन के क्लाइंट भी 96 से 118 हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो ऐड कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स उन्होंने बहुत सारे ऐड किए हैं, इसको बिल्कुल ही पॉजिटिव जो है लिया जा सकता है। लास्ट में जो नंबर्स थे इसको एक बार फिर से देख लें। एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 4069 करोड़ का हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है। मार्जिन्स हमने देखा ही है कि मार्जिन्स में किस हिसाब से जो है स्क्वीज आया है। और एबिटा आप देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयर बेसिस में थोड़ा सा जो है एबिटा भी यहाँ पर जो है कम हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लेकिन जो मार्जिन्स है उसको लेकर थोड़ा सा स्क्वीज है। तो एक तरीके से न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव की तरफ नंबर्स HCL टेक के आते हुए नजर में आ रहे हैं। कोई यहां पर शॉक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बात है, बट कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज भी नहीं था। बाकी डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है 18 रुपीज का, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस की है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपका चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।